दोस्तों, सब्जियों की खेती में भले ही आप चाहे नए किसान हैं, चाहे पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं, चाहे आप पुराने किसान हैं, अगस्त महीने में अगर आपने इन दोनों सब्जियों का सिलेक्शन कर लिया ना, तो साल भर में आप जितना प्रॉफिट बाकी की सब्जियों से कमाते हैं ना, उतना प्रॉफिट ये दोनों सब्जियां आपको अब लगाने पर आपको देके जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही सब्जियों में थोड़ी सी बेगार आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। और लगा लिया अगर आपने ढंग से, रोग बीमारियों का थोड़ा सा अगर आपने ध्यान रख लिया, तो ये सब्जियां आपको एक सीज़न में काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट देके जा सकते हैं। जिनमें से पहले नंबर की जो हमारी फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। अगस्त महीने में हरी मिर्ची की फसल आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकती है। और हरी मिर्ची एक ऐसी फसल है, इसको भले ही आप चाहे किसी भी सीजन में लगा लीजिए, ये कभी भी किसान को धोखा नहीं देती है। भले आप चाहे नए किसान ही क्यों ना हो, इसमें थोड़ा खर्चा ज़रूर ज़्यादा होता है, लेकिन नुकसान का सामना इसमें आपको नहीं करना पड़ता है। अगर मंडी भाव कभी कभार डाउन भी आ जाते हैं ना, देखिए 10 रुपए के मंडी भाव अब इन सालों में मिर्ची के ज़्यादातर जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी कभार अगर इसके मंडी भाव डाउन भी आ जाते हैं, फिर भी ये आपको प्रॉफिट में रखती है। भले ही आप 3-4 लाख रुपए जहाँ पे हम लेके चलते हैं, वहाँ पे भले ही आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन प्रॉफिट ज़रूर मिलता है इसमें, क्योंकि इसका उत्पादन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त निकलता है, काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन निकलता है। और मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं, क्योंकि ये एक लंबी अवधि की फसल है। बाकी सब्जियों के मुकाबले ये करीब लगाने के बाद में अगर अच्छी मात्रा में आप खाद उर्वरक डालते हैं, ज़मीन का सिलेक्शन थोड़ा ध्यान से करते हैं, और बार बार अगर इसमें आप समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं, और रोग बीमारियों से अगर अपनी फसल को दूर रखते हैं, तो करीब 7-8 महीने तक लगातार ये आपको उत्पादन देके जा सकती है। तो कभी कभार अगर मान लीजिए शुरुआत में इसके 10 रुपए के मंडी भाव आपको मिल गए, तो हो सकता है एक हार्वेस्टिंग में आपको इन भावों का सामना करना पड़े, तो महीने भर बाद दोबारा तुड़ाई करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि सब्जियों के महीने भर तक वही मंडी भाव जो है वो बने रहते हैं। हो सकता है उसके बाद में आपको इसके अच्छे मंडी भाव भी मिलते हैं। जहाँ पर 10 रुपए के मंडी भाव मिलते हैं ना, वहाँ पर 50, 60, 70 रुपए के मंडी भाव भी इसी फसल से इसी सीजन में आपको मिल जाते हैं। तो भाव भी अच्छे मिलते हैं और उत्पादन सबसे ज़्यादा मिलता है। 1 एकड़ में अगर आप ढंग से बताए गए तरीके से अगर आप मिर्ची की खेती करते हैं, तो कम से कम 200 से लेकर 400 क्विंटल तक मिर्ची की फसल आपको उत्पादन देके जा सकती है। थोड़ा सा क्लाइमेट, रोग बीमारियों, वातावरण, आपकी ज़मीन और थोड़ा सा रोग बीमारियों पे भी निर्भर करता है। बाकी अच्छा उत्पादन ये फसल आपको देके जा सकती है। अगस्त माह में लगाते हैं तो शुरुआत से ही आपको 40 से 50 रुपए के मंडी भाव मिर्ची की फसल से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद की बात करें ना, तो उसके बाद में मतलब दिवाली के बाद तक मिर्ची चलेगी। अब अगर अगस्त में इसका प्लांटेशन करते हैं, तो दिवाली के बाद में इसके मंडी भाव और भी अच्छे मिलते हैं। उस समय पे शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो जाते हैं, इसलिए सब्जियों की डिमांड मंडियों में और अच्छी बढ़ जाती है। तो उस समय भी 40 रुपए के आसपास या इससे ज़्यादा मंडी भाव ही आपको मिलेंगे। और मिर्ची के 20 रुपए के रेगुलर मंडी भाव मिल जाओ, 15 से 20 के, तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, शुरुआत में मैंने आपको बोल दिया था कि मिर्ची एक ऐसी फसल है जो कभी भी किसान को धोखा नहीं देती है। हर सीजन में और हर समय अच्छा प्रॉफिट ये देने की क्षमता रखती है। इसलिए मिर्ची का सिलेक्शन आपको जरूर करना चाहिए। अब लगाने के सही समय की बात करें तो देखिए, जिन किसान भाइयों ने नर्सरी डाल रखी है, प्लांटेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सही समय है। थोड़ा सा मौसम का देख लें, ज़मीन की तैयारियों पे ध्यान दें, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी जैसे ही मतलब थोड़ा सा मौसम खुल जाए और ज़मीन की तैयारी आपकी हो जाए, उसके बाद में कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। मौसम का कोई इश्यू नहीं है। बाकी अब जो किसान भाई नर्सरी डालना चाहें, तो नर्सरी डालने के बाद में अगर 20-25 या अगस्त के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है, तो भी कोई नुकसान नहीं है, तो भी फायदा है। उल्टा और ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकती है लेट प्लांटेशन करने पर, क्योंकि जितना लेट, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा लेट करते हैं तो थोड़ी लेट तक चलेगी, और सर्दियों में इसके मंडी भाव और भी अच्छे मिल सकते हैं आपको आगे चलकर। तो बाद में जाके जब तक पाले से आपकी फसलें खराब नहीं होती हैं, तब तक ये आपको उत्पादन देगी, अगर अगस्त के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आप इसको लगाते हैं। तो लगाने का बिल्कुल सही समय है, जब मन करे आपका तब आप इसका प्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं। मतलब जुलाई के अंतिम सप्ताह में भी कर सकते हैं, अगस्त के पहले सप्ताह से लेकर और अंतिम सप्ताह तक कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। अच्छे मंडी भाव और अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में इससे ले सकते हैं। मिर्ची की सबसे बेस्ट वैरायटियों की बात की जाए तो क्लाउज कंपनी की 158 नंबर वैरायटी, नोमेंस कंपनी की ओजस वैरायटी, और नोमेंस की एक क्रांति वैरायटी, और उसके बाद में एसएन हाईवेज की एक मिन्नम वैरायटी, और सीड प्रो की लाशा वैरायटी, ये सबसे बेस्ट वैरायटियां हैं। अब अगर आप लगाना चाहते हैं तो इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन
मिर्ची की फसल से ले सकते हैं, इन सभी वैरायटियों से। सारी ऐसी वैरायटियां हैं, इनमें से कोई ना कोई वैरायटी आसानी से आपको मिल जाएगी। इनमें से कोई भी वैरायटी लगा ले। बाकी थोड़ा सा आप अपनी मंडियों में ज़रूर देख लें कि किस टाइप की मिर्ची आपकी मंडियों में चलती है। मोटी साइज़ की ज़्यादा चलती है या बारीक और लंबी साइज़ की मिर्ची आती है वो ज़्यादा चलती है। उस हिसाब से आपको मिर्ची की वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। आपकी मंडियों में जिस टाइप की मिर्ची चलती है उस टाइप की वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो भाव आपको और भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मिर्ची की फसल पर प्रॉपर वीडियो थोड़े दिनों में हमारा चैनल पे आने वाला है, उसमें पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। लेकिन मोटा मोटा मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो मिर्ची की फसल से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए एक तो ज़मीन का सिलेक्शन आपको थोड़ा ध्यान से करना है। ज़मीन इसमें ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी महीने भर की बात और है, इन दिनों में थोड़ी सी ज़मीन की तैयारियों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बारिश वगैरह होती रहती है। तो ज़्यादा बारिश वगैरह होती है तो उसमें जल भराव जैसी समस्याएं आपकी जो प्लॉट है आपका उसमें नहीं होनी चाहिए, और जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बाद में जाके बारिश वगैरह कम हो जाती हैं तब इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आती है। लेकिन बरसात के सीज़न में अगर आप इस समय पर मिर्ची लगा रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों का विशेष तौर से आपको ध्यान देना है, और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ज़मीन की तैयारियों का। बरसात के सीज़न में अगर आप ज़मीन की तैयारियाँ कर रहे हैं तो ऐसे मौसम का चुनाव करें जब बारिश वगैरह ना हो रही हो। ऐसे मौसम का सिलेक्शन करें जब आपको ऐसा लगे कि कम से कम 2 दिन पहले बारिश हुई हो और 2 दिन तक लगातार धूप पड़ रही हो, तब पहला कल्टीवेशन करें। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप ऐसे मौसम में कल्टीवेशन कर रहे हैं, आज कल्टीवेशन किया, सुबह कल्टीवेशन किया, शाम को बारिश आ गई, तो उसमें कोई मतलब नहीं रहता है, आपका खर्चा भी लग जाता है और ज़मीन भी प्रॉपर तरीके से आपकी तैयार नहीं होती है। तो जब मौसम पूरी तरह से खुल जाए, इसके लिए भले ही आपको 10-15 दिन का इंतज़ार करना पड़े तो करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फसल आपकी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। 10 दिन लेट होने से आप उतना ज़्यादा नुकसान में नहीं रहेंगे जितना नुकसान में आपकी ज़मीन की तैयारियों में कमी छोड़ देंगे उसकी वजह से आप रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ज़मीन की तैयारियों पे आप विशेष तौर से ध्यान दें। जब मौसम पूरी तरह से खुल जाए, धूप निकल रही हो, ऐसे मौसम का चुनाव करें। और ऐसे मौसम में भी जब ज़मीन की तैयारियाँ करें तो जैसे आज एक कल्टीवेशन कर दिया, 2 दिन तक ज़मीन को पड़ा रहने दें, फिर एक कल्टीवेशन करें, फिर 1-2 दिन तक ज़मीन को पड़ा रहने दें, उसके बाद में आखिरी का कल्टीवेशन करें, फिर 1-2 दिन के ज़मीन को छोड़ दें, उसके बाद में आप बेड प्रिपरेशन का कार्य करें। मिट्टी को जितना अच्छे तरीके से भुरभुरा बनाएंगे, ज़मीन में नमी जो एक्स्ट्रा नमी है वो निकाल कर हल्की भुरभुरी मिट्टी रखेंगे, उस समय पे अगर आप ज़मीन की तैयारियां करके और प्लांटेशन करेंगे मिर्ची का तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जल भराव जैसी समस्याएं भी कम आपको देखने को मिलेंगी। ज़मीन की तैयारियां आप जितने अच्छे से करेंगे, जल भराव जैसी समस्याएं कम देखने को मिलेंगी और जड़ से संबंधित बीमारियां बिल्कुल कम आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से ज़मीन की तैयारियां करें। सड़ी हुई गोबर की खाद, मैंने आपको बता दिया कि मिर्ची एक लंबी अवधि की फसल है, तो लंबे समय तक उत्पादन आपको तभी मिलेगा जब लगाने से पहले अच्छी मात्रा में इसमें आप जो है खाद उर्वरक डालेंगे। कम से कम 5 से 6 ट्राली एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद डालें पहले कल्टीवेशन से पहले, उसके बाद में 2 बार कल्टीवेशन करें। आखिरी के कल्टीवेशन से पहले रासायनिक खाद उर्वरक, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें लंबे समय तक अच्छा उत्पादन लेने के लिए। 50 से 60 केजी डीएपी खाद, डीएपी नहीं मिलती है तो टीएसपी ले सकते हैं। इसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 से 40 केजी 1 एकड़ में, 25 से 30 केजी यूरिया खाद और 500 ग्राम फंगीसाइड कार्बनडाजिम 50% आखिरी कल्टीवेशन से पहले आप डाल दीजिएगा। ये डाल के आखिरी का कल्टीवेशन कर रहे हैं। उसके बाद में 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा। बेड की ऊंचाई कम से कम 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए, क्योंकि बारिश वगैरह होती है तो अगर जल भराव हो भी जाता है तो प्लांट तक पानी ज़्यादा देर तक ना ठहरेगा तो प्लांट आपका प्रभावित नहीं होगा, जड़ से संबंधित बीमारियां कम देखने को मिलेंगी और फसल आपकी अच्छे से ग्रोथ करती रहेगी। क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं कब कितनी हो जाए, तो ज़्यादा बारिश हो भी जाती है तो बेड की साइज़ अच्छी होगी तो फसल आपकी प्रभावित नहीं होगी। तो ज़मीन से 1 से 1.5 फीट बेड की हाइट रखें और बेड की चौड़ाई कम से कम 3 फीट रखें। उसके बाद में बारी आती है प्लास्टिक मल्च की। प्लास्टिक मल्च का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है इस आपकी मिर्ची की फसल में। 25 से 30 माइक्रोन की अच्छी क्वालिटी की और अच्छी कंपनी की प्लास्टिक मल्च लगाएं, क्योंकि हल्की क्वालिटी की और हल्की अगर आप प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करते हैं तो 7-8 महीने तक आपकी प्लास्टिक मल्च नहीं चलेगी। खरपतवार भी बाद में जाके ज़्यादा परेशान करेंगे, तो ये आपको लगाना है। प्लास्टिक मल्च से उत्पादन आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, इससे मतलब खरपतवार भी कम होता है। और मिर्ची की फसल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है खरपतवार। खरपतवार जितने ज़्यादा होंगे रोग बीमारियाँ उतनी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, उत्पादन उतना ही ज़्यादा प्रभावित होगा आपका।
और स्प्रे वगैरह हैं वो आपको उतने ही ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो सबसे मोटा इलाज तो यहीं पे हो जाता है, जो खरपतवार है उसका प्लास्टिक मल्च लगा दो। उसके बाद में जो आपके प्लास्टिक मल्च की वजह से सिंचाइयों पे भी आपका जो है कंट्रोल रहता है, उतनी ज़्यादा सिंचाइयाँ नहीं रहती है, नमी बराबर रहती है बेड के अंदर, जितनी प्लांट को चाहिए होती है उतनी बराबर नमी बनाए रखता है। आपकी जो प्लास्टिक मल्च होती है, जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। और प्लास्टिक मल्च का एक फ़ायदा और होता है, जो आपके पुरानी फसलों के अवशेष वगैरह होते हैं, कंपोस्ट नहीं हुई खाद होती है, बाकी की जो और भी कई सारी चीज़ें होती है ज़मीन में, तो वो भी अच्छे तरीके से कंपोस्ट हो जाती हैं। अगर आप प्लास्टिक मल्च लगा देते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन रहने की वजह से जो आपके पुरानी फसलों के अवशेष या जो भी हैं जो कंपोस्ट नहीं हुए हैं वो अच्छे तरह से कंपोस्ट हो जाते हैं और उसका रिजल्ट जल्दी आपको मिल जाता है। विपरीत प्रभाव उनका आपकी फसल पे नहीं पड़ता सकता। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और ये फसल भी अब लगाने पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकती है। मंडी भाव इस फसल के भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी ये काफ़ी ज़ोरदार आपको देके जाएगी इस समय पे। यानी कि इस समय पे किसान भाई बैंगन की खेती कर सकते हैं। पूरे अगस्त महीने में अगर आप बैंगन की बुआई कर लेते हैं, चाहे आप अगस्त में इसका प्लांटेशन कर दें, शुरुआत से लेकर अगस्त के अंतिम सप्ताह तक कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। यह भी एक लंबी अवधि की फसल है, लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी, यानी कि दिवाली के बाद तक चलेगी ये आपकी फसल, अगर आप अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालते हैं और रोग बीमारियों को अपनी फसल से दूर रखते हैं। दूसरा, मंडी भाव की बात करें तो मंडी भाव देखिए इसके कम से कम आप ये मानिए 25 रुपए से लेकर 30, 40, 45 रुपए तक की मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं। अब बाकी वैरायटी देखिए आपकी क्षेत्र पे डिपेंड करता है, आपकी मंडियों में डिपेंड करता है कि किस टाइप के फल की डिमांड आपकी मंडियों में ज़्यादा है। बाकी ज़्यादातर मंडियों में जो देसी बैंगन आता है, कांटे वाला बैंगन, उसकी डिमांड ज़्यादा देखी जाती है। और कुछ एक मंडियों में जो VNR की 12 वैरायटी आती है, जो प्लेन बैंगन आता है, उसकी डिमांड ज़्यादा देखी जाती है। उत्पादन आपको ज़्यादा मिलेगा VNR की 212 वैरायटी से, और देसी बैंगन का उत्पादन थोड़ा कम मिलता है लेकिन भाव ज़्यादा मिलते हैं उसके। बाकी थोड़ा सा मंडियों पे डिपेंड करता है। तो देख लीजिए आपकी मंडियों में जिस टाइप के फल की डिमांड ज़्यादा है उस टाइप के फल का आपको सिलेक्शन करना है, या उस टाइप के फल वाली वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। अच्छे मंडी भाव और अच्छा उत्पादन, कम से कम ये फसल भी 200 से लेकर 300, 400 क्विंटल तक आपको उत्पादन देके जा सकती है, अगर ठीक तरीके से आप इसको लगाते हैं और ठीक तरीके से आपका मैनेजमेंट रहता है। और दोस्तों ये भी एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड मंडियों में कभी ख़त्म नहीं होती है। भले ही कभी कभार इसके मंडी भाव डाउन जरूर आ सकते हैं, लेकिन वो भी मैंने आपको बता दिया लंबी अवधि की फसल होने की वजह से मैनेज हो जाता है। कभी कभार डाउन आ जाते हैं तो हाईएस्ट मंडी भाव भी इसके आपको मिल जाते हैं, लेकिन उत्पादन भी आपको इसका काफ़ी ज़ोरदार मिलता है। ज़ोरदार उत्पादन वाली फसल है। बाकी सब्जियों से इस तरह की जो फसलें होती हैं, जो लंबी अवधि की फसलें होती हैं, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं, इसलिए इतना उत्पादन मिल जाता है। 30-40 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं, तो ये फसल भी 3 से 4 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आराम से आपको देके जा सकती है, अगर मैनेजमेंट आपका सही रहता है। देखिए इसमें मैनेजमेंट की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लगाने के बाद में इसमें थोड़ा सा जो सुंडी आती है, जो सफ़ेद कीड़ा आता है, उसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। जो शूट बोरर, फ्रूट बोरर, इस तरह की जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। और ये बीमारी ऐसी है बैंगन की फसल में, अगर पूरी तरह से फैल जाती है ना, उसके बाद आप इसको आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाते, या कई बार तो कंट्रोल होना भी मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत से ही अगर आप बदल बदल कर प्रिवेंटिव में स्टेप लेते हैं, शुरुआत में रस चूसने वाले कीटों के लिए आप 1-2 स्प्रे निकाल दीजिए। शुरुआत में आप थाइमाथोक्सम ले सकते हैं 25% में, उसके बाद में आप थाइमाथोक्सम प्लस लैम्डा साइक्लोथ्रिन ले सकते हैं, उसके बाद में आप एमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं। इस तरह के स्प्रे अगर आप शुरुआती स्टेज में निकालते रहते हैं तो इस फसल को आप रोग मुक्त रख सकते हैं। लगाने से पहले खाद उर्वरक इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे। 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं। प्लास्टिक मल्च इस पर भी आपको लगानी पड़ेगी और 1-1 फीट की दूरी पर आपको इसका प्लांटेशन करना है। बस एक तो आप इसमें क्या करना है, आपको जो स्पेस है वो थोड़ा सा मैनेज रखना है। 4-4 फीट से कम स्पेस नहीं रखना है, क्योंकि प्लांट इसके काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं। हवा और जो धूप वगैरह है वो बराबर पास होती रहेगी, तो रोग बीमारियां कम देखने को मिलेंगे और फल फ्रूट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाइए, या 5-5 फीट की दूरी पे भी बना सकते हैं, लेकिन 4 फीट से कम दूरी नहीं रखनी है। उसके बाद में 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पर आप इसका जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। अच्छा बेनिफिट ये फसल भी आने वाले सीजन में आपको देके जा सकती है। तो दोस्तों सब्जियों की 2 फसलें आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। अगस्त महीने के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली फसलें हैं, अगर आप बताए गए समय पर इन दोनों फसलों का सिलेक्शन करते हैं।